हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए 10 सोल्जर लेके आ रहा हूं जो बिहार बोर्ड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं। अक्सर जो है आपका एक या दो ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछ ही देते हैं। 10 सोल्जर का राइटर जो है वह रूपर्ट ब्रूक साहब है, जिसे जो है इंग्लैंड में हैंडसम बॉय के नाम से जाना जाता है। यह अपना राइटिंग का स्टार्टिंग जो है वह 10 सोल्जर्स से लेकर वह 5 सोनेट तक को उसने लिखा है। राइटिंग जो है उसने फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान में, आप जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है 1914 में वह चालू हुआ था, ठीक है। और उन्हीं के दौरान में हमारे जो राइटर जो हैं रूपर्ट ब्रूक साहब जो हैं उसने द सोल्जर को लिखा, ठीक है। द सोल्जर को उसने लिखा, तो किसने लिखा? रूपर्ट ब्रूक साहब ने, जो इंग्लैंड के हैंडसम बॉय के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है ना। और यह जो है द सोल्जर जो है यह एक सोनेट पोएम है। आपको याद रखना है कि द सोल्जर जो है एक क्या है? सोनेट पोएम है। आपको बता दें कि सोनेट जो होते हैं वह 14 लाइन्स के होते हैं। इनमें 2 तरह के खंड को बांटे गए हैं, एक 6 खंड में, एक 8 खंड में। आपको याद रखना है कि 8 खंड का जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेव बोलते हैं, और 6 खंड को हम क्या बोलते हैं? सस्टेव बोलते हैं, ठीक है। रूपर्ट ब्रूक साहब जो है वह 5 सोनेट्स पोएम को लिखे। आपको याद रखना है कि यह क्वेश्चन जो होता है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर जो पूछ देते हैं कि बिहार बोर्ड में कि वह जो है कितने सोनेट्स पोएम को लिखे हैं। आपको याद रखना है 5 सोनेट्स पोएम को लिखा है, क्लियर है ना। तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। ये 14 लाइन का पोयम है। आपको याद रखना है यह जो है 14 लाइन्स का पोयम है, और 14 लाइन्स को पोयम को ही हम बोलते हैं सोनेट पोयम बोलते हैं। आपको याद रखना है कि 14 लाइन के पोयम को हम, आपको याद रखना है कि 14 लाइन के पोयम को सोनेट पोयम बोलते हैं, ठीक है। और इनमें से क्या आता है कि जो 8 होता है और 6, 8 वाले 8 लाइन्स पोयम को हम बोलेंगे ऑक्टेव। आपको याद रखना है, ठीक है। और 6 लाइन को हम बोलेंगे सस्टेव। आपको याद रखना है, आपको हमेशा याद रखना है जो 6 लाइन का होगा उसे सस्टेव बोलेंगे, और जो 8 लाइन का होगा उसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्टेव बोलेंगे। याद रखना है, ठीक है। ऑक्टेव जो होता है वो 8 लाइनों का होता है। आपको क्या होता है? ऑक्टेव जो होगा वो क्या होगा? 8 लाइन का होगा, और सस्टेव जो होगा वो क्या होगा? 6 लाइन का होगा। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट, और इसे हम बोलते हैं लास्ट। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा कि लास्ट लाइन पोएम को हम क्या कहते हैं। आपको याद रखना है कि लास्ट पोएम को हम क्या बोलते हैं? लास्ट लाइन को क्या बोलेंगे हम? 6 लाइन का होता है वो कहलाता है सस्टेव। आपको याद रखना है। और फर्स्ट लाइन का जो होगा वो कहलाएगा ऑक्टेव, जो 8 लाइन का होता है। ये अक्सर जो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछ देते हैं, ठीक है ना। और यह जो है इनमें जो इसने जो है 10 सोल्जर में जो हमारे जो सोल्जर होते हैं, जो इंग्लैंड के प्रति बिल्कुल ही देशभक्ति के प्रति जो है अपने देश के लिए वह लड़ रहा था, और उनकी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। उनकी गतिविधियों को जो है हमारे रूपर्ट ब्रूक साहब ने देखा, और उन्हीं के बारे में उसने लिखा कि हमारे देश के लिए अगर कोई सोल्जर अगर लड़ता है तो उसे जो है मेरे देशवासियों को क्या करना चाहिए? उसके प्रति कुछ करना चाहिए, उनके सम्मान में कुछ करना चाहिए। ना कि अगर 10 सोल्जर जो है हमारे देश के लिए इतना सब चीज कर रहा है और उसके लिए हम ना करें, तो आज जो है हमारे देश में कोई भी सोल्जर जो है अपने देश के प्रति लड़ने के लिए नहीं जाएगा। ना ही वह जो है अपने देश के लिए जो है वो कभी भी, जैसे बोलते हैं आर्मी का भर्ती लेना, वो उस जगह पे नहीं जाएगा। वो सोचेगा इससे बेहतर जो है जो मेरे बाप दादा जो कर रहे हैं मैं वही करूंगा, और मैं ताकि तुम्हें जिंदा तो रहूंगा। जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जब लड़ाई हो रहा था तो इंग्लैंड के जितने भी सोल्जर्स थे वह लड़ाई कर रहे थे, मगर उनके प्रति जो था उनका देश में कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। वह मरा है, दुर्गलों में पड़ा हुआ है, मगर उसे देखने वाला कोई भी नहीं था।
जिनके कारण जो है हमारे रूपर्ट ब्रूक साहब ने इस गतिविधि को देखा और जो है उसने द सोल्जर के बारे में लिखा कि ताकि जो है पूरे देशवासी को ये पता चले कि सोल्जर के साथ जो हो क्या रहा है, क्योंकि सोल्जर जो है हमें सुरक्षित रखते हैं वह और उनके प्रति हमें भी कर्तव्य बनता है। अगर वह मुझे सुरक्षित प्रदान करता है तो मुझे भी कर्तव्य है कि उनके प्रति भी सम्मान में मुझे कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि 10 सोल्जर्स जो है क्वेश्चन जो है आपको बिहार बोर्ड में अक्सर जो है वो पूछे जाते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है मैं क्या बताऊं, मैं हर बार बोल रहा हूं, जो आपके इम्पोर्टेंस जो होते हैं जो बिहार बोर्ड में पूछेंगे है ना, मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बताऊंगा। ठीक है, मैं चलता हूं कि पहला नाम दिया कि द सोल्जर इज रिटन बाय। तो आपको मैं बता दूं कि द सोल्जर जो है किसने लिखा है, आपको याद रखना है रूपर्ट ब्रूक साहब ने लिखा है। आपको याद रखना है कि द सोल्जर जो है किसने लिखा है, रूपर्ट ब्रूक साहब ने लिखा है। अगला बोलता है सेकंड नंबर में रूपर्ट ब्रूक हैज बीन कंपोज्ड बाय, कि रूपर्ट ब्रूक ने है जो है उसने क्या कंपोस्ट किया है। तो आपको याद रखना है कि द सोल्जर जो है उसने क्या किया है, कंपोस्ट किया है। आपको याद रखना है कि उसने क्या कंपोस्ट किया है, द सोल्जर, और द सोल्जर किसने लिखा है, रूपर्ट ब्रूक साहब ने। आपको याद रखना है। ठीक है, अगला नंबर कहता है कि रूपर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन, रूपर्ट ब्रूक का जो है वह जन्म कब हुआ था। आपको याद रखना है कि रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था, 1887 में। आपको याद रखना है कि इनका जन्म जब कब हुआ था, 1887 में हुआ था। ठीक है, आपको फिर कहता है तो रूपर्ट ब्रूक वाज डाइड, इनकी जो मृत्यु हुई थी वह कब हुई थी। अब याद रखना है इनकी जो मृत्यु हुई थी 1915 में थी, और 1915 में ही इनकी बुक का क्या हुआ था, एप्रिशिएट हुआ था। आपको याद रखना है, क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि द सोल्जर जो है कब एप्रिशिएट किया गया था, तो आपको याद रखना है 1915 में एप्रिशिएट किया गया था। फिर कहता है रूपर्ट ब्रूक है ना बिलोंग्स टू, आपको याद रखना है कि रूपर्ट ब्रूक जो है वो कहां से बिलोंग करते थे। ठीक है, आपको याद रखना है वो क्या करता था, ब्रिटेन से। ठीक है ना, अब क्वेश्चन जो है ये बहुत बार पूछता है, तो आपको याद रखना है ये कहां से बिलोंग करता है, ब्रिटेन से। ठीक है, फिर कहता है द सोल्जर इज ए डेस पोएम, आपको याद रखना क्योंकि यह जो है सोल्जर के बारे में बताया है तो वसरते है ना कि यह जो है एक वार ही पोएम हो सकता है। तो ये बोलता है कि द सोल्जर इज ए डेस पोएम, ये किस तरह का पोएम है, वार पोएम है, यानी युद्ध के बारे में बताया है, इसलिए से युद्ध पोएम कहा गया है। ठीक है, फिर कहता है रूपर्ट ब्रूक इज ए डेस पोएट, फिर कहता है कि रूपर्ट ब्रूक जो है वो किस तरह के पोएट थे, वो भी याद रखना है कि वह जो थे वार पोएट थे। ठीक है, पोएम भी वार है और पोएट भी वार पोएट है। ठीक है, याद रखना है। फिर कहता है डेस इज रिमेम्बर्ड एज वार पोएट, कहता है किसे जो है रिमेम्बर में याद रखना है कि जो वार पोएट है। तो वार पोएट कौन है, आपको याद रखना है रूपर्ट ब्रूक साहब वार पोएट। जिस प्रकार से रोमांटिक पोएट के नाम से कौन जाता है, आपको बताए थे टी.एस. इलियट साहब, तो उसी प्रकार जो है हमारे जो है रूपर्ट ब्रूक साहब जो है वो क्या है, वार पोएट से जाना जाता है। ठीक है, फिर कहता है दी डस्ट स्टैंड फॉर दी, है ना, कहता है कि धुलकनों में जो पड़ा हुआ था। आपको हम क्या बताया, वो देश के प्रति वो सोल्जर क्या लड़ रहे थे, वह लड़ने के बाद उसकी मौत होता था तो वह उसी फील्ड पे वह पड़ी रहता है ना, उसी फील्ड पे वह पड़ा रहता था, मगर उसे देखने वाला कोई भी नहीं था, जो कि उसी शहर में उसी जगह पे उनकी मौत हुआ था और उन्हीं जगह पे वह क्या हुआ था, बड़ा हुआ था, मगर फिर भी जो उसे अनदेखा करने में लगा हुआ था, जो कि इतना सब चीज करने के बावजूद भी जो उसी देश में वह लड़ा, है ना, सब चीज किया, पढ़ाई किया, लिखाई किया, सब चीज किया और देश के प्रति वह लड़ने के लिए भी चला गया और आज वो लड़ा तो उसे कोई देखने वाला तक भी नहीं था। तो कहता है कि डस्ट में जो था कौन पड़ा हुआ था, कौन पड़ा हुआ था, सोल्जर। आपको याद रखना है कि डस्ट में जो कौन पड़ा हुआ था, धुलकनों में कौन पड़ा हुआ था, सोल्जर पड़ा हुआ था। ठीक है, फिर कहता है ए सोनेट इज ए डैश पोएम ऑफ डैश लाइन। आपको बताए थे कि सोनेट जो है वो कितने लाइनों का होता है। आपको याद रखना है सोनेट जो होता है वह 14 लाइन्स का होते हैं, यानी 14 लाइन का होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि सोनेट जो है कि कितने लाइन का होता है, वो 14 लाइन्स के होते हैं। मैं बताया कि 14 लाइन को हम क्या बोलते हैं, 14 लाइन्स को हम क्या बोलते हैं, सोनेट बोलते हैं। और सोनेट में क्या आता है, 2 खंड बताए थे, 2 खंड, एक 8 लाइन का होगा, एक 6 लाइन का। 8 लाइन का हम क्या बताए कि वह कहलाएगा ऑक्टेव कहलाएगा, ठीक है, और 6 लाइन को क्या कहलाएगा, सस्टेव कहलाएगा। ठीक है, तो आगे मैं बताता हूं, मैं आपको इंपॉर्टेंट बताया था जो कि रूपर्ट ब्रूक जो है वो बहुत ही फेमस है और वह हमारे जो है सोल्जर के बारे में वो एक
इस तरह से बताए हैं कि देश में हम सब जो सही रूप से जो गुजर बसर कर रहे हैं आज उन्हीं का देन है, क्योंकि वह सरहदों पे क्या कहते हैं वो अपने है ना जान को जोखिम में डालकर हमें क्या करते हैं सुरक्षित प्रदान करते हैं। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मुझे जो है सोल्जर को भी सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो अगला लाइनिंग है ये कहता है इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। कहता है यह लाइनिंग जो है किससे लिया गया है, कहता है इस फ्रॉम, ये कहता है यह लाइनिंग जो है किससे लिया गया है। तो आपको याद रखना है कि ये लाइनिंग जो क्या किससे लिया गया है, द सोल्जर से। आपको याद रखना है कि यह लाइनिंग किससे लिया गया है, सोल्जर से। कहता है इन ए सोनेट दी फर्स्ट, आपको हम बताए थे कि अगर फर्स्ट लिखा होगा, आपको याद रखना है कि अगर फर्स्ट लिखा होगा तो वो कहलाएगा ऑक्टेव, और 6 लाइन का होगा जो लास्ट लाइन होगा वो कहलाएगा सस्टेव। याद रखना आपको, ठीक है। तो वही कहता है इन ए सोनेट दी फर्स्ट डैश लाइन आर कोल्ड ऑक्टेव। वह कितना लाइन का होता है, 8 लाइनों का होता है। मैं बताया था 8 लाइनों का होता है, ठीक है। फिर कहता है कि इन ए सोनेट दी लास्ट, मैं बताया था फर्स्ट होगा तो वो कहलाएगा 8 लाइन का जो कहलाएगा ऑक्टेव, मैं बताया था। और जो 6 लाइन का होगा वो कहलाएगा आपका सस्टेव, याद रखना है, जो कहलाएगा लास्ट। क्लियर है ना। फिर कहता है कि हाउ मेनी, कहता फॉर हाउ मेनी टाइम्स दी वर्ड, कहता इंग्लिश एंड इंग्लैंड एंड इंग्लिश आर यूज्ड इन द पोएम। कहता है इंग्लिश और इंग्लैंड का जो है इस पोएम में जो है कितने बार यूज किया गया है। तो आपको याद रखना है इंग्लिश और इंग्लैंड को जो है यूज किया गया है 6 टाइम, है ना, यानी 6 बार यूज किया गया है। आपको याद रखना है तो कितने बार यूज किया गया है, 6 बार। क्लियर है ना। आपको याद रखना है कि इंग्लैंड को जो है कितने बार यूज किया गया है, 4 बार, और इंग्लिश को यूज किया गया है 2 बार, यानी कि 4 2 6 हो गया। आपको याद रखना है कि इंग्लैंड को यूज कितने बार किया गया है, वह यूज किया गया है 4 बार, और इंग्लिश को कितना बार यूज किया गया है, 2 बार। तो ये दोनों मिलकर कितना बार होता है, 6 बार, ठीक है ना। तो याद रखना है कि वह 6 बार यूज किया गया है। क्लियर है। फिर कहता है कि हाउ मेनी वार सोनेट डिड ब्रोक राइट। कहता है कि वार पोएट जो है ना, यानी कि वार सोनेट जो है, यानी कि वार पोएम जो है कितने बार लिखा गया है, यानी कि रूपर्ट ब्रूक साहब ने जो है वार पोएम जो है कितने बार लिखा है। तो मैं पहले भी बता दिया वह 5 बार लिखा है, ठीक है ना। तो कितने बार लिखा है, उसने 5 बार लिखा है, ठीक है। आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिर कहता है कि देयर शेल बी इन दैट रिचर अर्थ ए रिचर डस्ट कंसेंट। कहता है आपको पहले भी पता है कि इंग्लैंड जो था उस समय में सबसे पावरफुल शक्ति था, है ना। और ये भी कहा जाता है कि इंग्लैंड का सूर्य कभी डूबता नहीं था। आज अगर हमारे देश में उगा है, भारत देश में अगर उगा था, तो अगर इधर शाम होती थी, किसी और जगह वह सूर्य जब उगती थी तो वहां पे सूर्य उदय होता था, और हमारे देश क्या था, अंधेरा होता था, मगर वहां पे उजला हुआ करता था। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे अंधेरा है मगर वहां पे उसका क्या था, राज चल रहा था। वहां पे सूर्य उदय हुआ है, वहां पे उसका राज है, वहां डूबता था, हमारे देश में उगता था, तो यहाँ पे सूर्य उदय है। तो कहने का मतलब हुआ वह दोनों जगह पे वो क्या करता था, राज करता था। यानी वह इंग्लैंड का सूर्य कभी अस्त होता ही नहीं था, है ना। तो उस समय इतना ये पावरफुल था। तो वही कहता है कि यह लाइनिंग जो है ये किससे लिया गया है, ये कहता है ये द सोल्जर से लिया गया। इतना अमीर होने के बावजूद भी, इतना पावरफुल होने के बावजूद भी हमारे देश जो वहां के जो सोल्जर थे उन पे कोई भी वह ध्यान देता नहीं था, है ना। तो इसलिए जो है रूपर्ट ब्रूक साहब ने सोल्जर के बारे में जो उसे लिखा कि सोल्जर जो है जितना सम्मान उसे मिलना चाहिए, है ना, उसे हकीकत में उसे उस तरह का सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि वही जो है देश को जो क्या करता है, सरहदों पे दुश्मनों से बचाते हैं, ठीक है। फिर कहता है ए डस्ट हुम इंग्लैंड बोर मेड, है ना, सेव्ड मेड अवेयर। कहता है ये लाइनिंग जो है किससे लिया गया है कि क्योंकि कोई भी सोल्जर जो होता है वह उसी मिट्टी के, उसी अपने सरजमी पे क्या आता है, वह बड़े होते हैं, है ना। और उसी बड़े होकर जो है अपने देश के प्रति क्या आता है, वो तैयार हो जाता है, और पूर्ण रूपेण से वो क्या करता है, अपने पेट्रियटिज्म में, मतलब आपकी देशभक्ति के आधार पर वह जो है पूर्ण रूपेण से अपने देश को क्या कर सम्मान कर देता है, और आपके लिए वह सरहद पे जाके जान दे देता है। तो कहता है यह लाइनिंग जो है किससे लिया गया है, कहता है द सोल्जर से यह लाइनिंग लिया गया। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सब लाइन है, ठीक है। फिर कहता है कि इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी।
ये कहता है लाइनिंग जो किससे लिया गया है, वो कहता है पहला लाइनिंग है द सोल्जर का, ये फर्स्ट लाइन है, इसमें कहता है कि यह लाइनिंग जो किससे लिया गया, कहता है कि खुद से सोचो, खुद में इमेजिन करो, अगर तुम्हारी मौत हो जाए, है ना, तो तुम क्या करोगे, है ना। तो कहता है खुद पे सोचो कि तुम जो है पहली बार ज्वाइनिंग किया, है ना, सोल्जर में गए, ज्वाइनिंग किया और उसी दिन तुम्हारी मौत होगी, तुम्हारे जितने भी सपने थे, जितने भी तुम्हारे अरमाने थे, वो क्या हो गए, उसी के दिन हुआ खत्म हो जाएंगे, है ना। तो सोल्जर के प्रति जो हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना मेरा कर्तव्य है ना। तो ये कहता है लाइनिंग किससे लिया गया है, ये लाइनिंग किससे लिया गया है, द सोल्जर से यह लाइनिंग लिया गया है। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।